हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और ऑल इंडिया लाइव मॉक 5 में, जो बेसिकली हर सैटरडे संडे को द पंडित टीम के द्वारा करवाया जाता है। इसका लिंक मैं हर सैटरडे को अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं। बाकी आप द पंडित्स का जो ऐप है वहां से भी आपको मिल जाएगा या उनके टेलीग्राम से भी मिल जाएगा। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप रेगुलर मॉक दे रहे हो। अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर दो, बिकॉज कि मेरा एक मंत्रा है सिलेक्शन का और उसी मंत्रा से ना मैंने एसएससी बैंकिंग जितने भी एग्जाम्स मैंने दिए हैं वो सारे निकाले हैं। मॉक से ही होगा, ठीक है। ध्यान रखना, अगर आप मॉक नहीं कर रहे हो ना तो इट माइट बी पॉसिबल कि शायद आपका सिलेक्शन कभी ना हो, शायद कभी ना हो। यस, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी कमी क्या है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ आप लैग कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्पीड कितनी चाहिए एग्जाम के लिए, आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। बिकॉज कि हमें क्या लगता है ना कि हमने नॉर्मल डेज में 20 में से 25 में से 20 क्वेश्चंस कर लिया तो अच्छा है, लेकिन मॉक में आपको पता चलेगा कि देयर आर सम स्टूडेंट्स जो उसी में 23 ला रहे हैं, 24 ला रहे हैं, 25 ला रहे हैं और आपसे जल्दी ला रहे हैं। तो एक एक्चुअल जो कॉम्पिटिटिवनेस का पता चलता है ना, वो मॉक से पता चलता है। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप रेगुलर मॉक दे रहे हो, नहीं दे रहे हो तो देना आपको चालू कर देना चाहिए, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग। टेलीग्राम चैनल पे आपको एनोटेड पीडीएफ मिल जाएगा, 12 बजे अपलोड होगी ये वीडियो, अभी 10:49 हो रही है तो हार्डली तभी मिल जाएगी आपको, ओके। और बैच और हमारा मॉक सीरीज है उसके बारे में मैं क्लास के एंड में बात करूंगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। देखो क्या है, अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू डेट के बाद पे करते हो तो आपको 500 रुपए का पेनल्टी लगता है और 1.5% जो भी अमाउंट है ना बिल का वो आपको देना होता है। अंकित जो है ना वो मिस कर गया है और उसके कारण ना उसे एक्स्ट्रा 2360 पे करना पड़ा। तो पूछा है कि अमाउंट ऑफ बिल बताओ कितना है। देखो, अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल मिस करते हो ना, आपको क्या करना होगा, 500 रुपीज पेनल्टी देनी पड़ेगी और साथ में जो भी अमाउंट है उसका 1.5%, जो भी बिल का अमाउंट है उसका 1.5%। तो पेनल्टी के नाम पे अंकित ने कितना पैसा पे किया, 2360। देखो 2360 यानी 500 प्लस में 1860। ये जो 1860 है ना, ये बिल का 1.5% है। अगर बिल का 1.5% ये है तो 100% कितना होगा, पॉइंट हटाओगे एक जीरो लगेगा, 15 से इसको कट करो, 15 इंटू 12 180, ये रहा 124,000। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना था इजीएस्ट फॉर्म में। आप सेकेंड्स के क्वेश्चन से ये अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन यहां देखो 4x की पावर 4 की पावर x प्लस 7 जो है ना वो 1031 है। पूछा है x की वैल्यू क्या होगी। दो तरीका है, एक तो आप बाय ऑप्शन वैल्यू पुट कर सकते हो x की वैल्यू, जैसे 1 पुट किया 4 की पावर 8, 1031 नहीं जाएगा। ध्यान रखना, 4 अगर आप 4 में चलोगे ना तो 4 की पावर 1 4 होता है, 2 16 होता है, 3 64 होता है, 4 2056 होता है और 5 जो होता है ना वो 1024 होता है। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि 4 की पावर 5 1024 है और उसी के आसपास है। तो कुल मिला के 4 की पावर x प्लस 7 जो होगा ना, आप देखोगे ये 7 जो है ना इधर, वो उधर जाके माइनस हो जाएगा 1024। अब 1024 को आप लिख सकते हो 4 की पावर 5 और यहां पे क्या है 4 की पावर x प्लस 7। तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू आ जाएगी -2। ओके, शायद आपके मॉक में ये गलत होगा, लेकिन बाद में ठीक कर दिया गया होगा, ठीक है। शायद ये आपके मॉक में गलत हो, शायद, ठीक है, क्योंकि ये करेक्ट किया जा सकता है, माइट बी कि टीम ने कर दिया होगा। यहां देखो, देव, व्रत, मनीराम, अंकित किसी काम को मिलकर के 12 दिन में कर सकते हैं। मनीराम और अंकित जो है ना वो 37.5% काम 15 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है देवव्रत को 50% काम करने में कितना टाइम लगेगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो, देवव्रत, मनीराम और अंकित 12 दिन में पूरा काम कर सकता है। इसके अलावा देखोगे जो मनीराम और अंकित है ना वो 15 दिन में 37.5 काम कर सकता है। 37.5 को हम 3/8 कहते हैं, यानी अगर टोटल 8 काम है तो 3 काम कर सकता है। तो 8 काम करने में कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे 40। तो इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि
सेम काम करने में मणिकांत और अंकित को कितना दिन लगता है? 40 दिन। अब आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है 120, एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी 10 और इसकी 3, और ये है हमारा टोटल वर्क 120। यानी हमारे पास टोटल काम 120 है, जिसमें से जिसका एफिशिएंसी ऐसे है कि डी प्लस एम प्लस ए जो है वो 10 है और एम प्लस ए 3 है। एम प्लस ए घटा दोगे ना तो जो देवव्रत है ना उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 7, यानी एक दिन में वो 7 काम करता है। तो 50% काम करने में कितना टाइम लगेगा? देखो 150 का आधा 60 होता है, 60 काम करने में 7 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लगेगा? इतना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और देखो, एक शॉपकीपर है, वो आर्टिकल को 3780 पे बेचता है, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 11.11% आफ्टर पेइंग रुपीज 250 इन रीस्टोरेशन चार्जेस। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? देखो ऐसा हुआ होगा कि उसने कुछ में खरीदा और उस पे 250 रुपए लगाए, ठीक है। अब इसको इसने बेच दिया कितना? 3780 में। ये एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है, ध्यान रखना, ये एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है, एसीपी, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। अब बोलोगे सर ये एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होता है? तो जब आप कोई सामान खरीदते हो उसको लाने में, या उसको, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने एक वॉशिंग मशीन खरीदा मान लो 5000 रुपए में, ठीक है। अब घर तक लेकर आया मैं उसको, 500 रुपए मैंने किराया दिया, तो वो वॉशिंग मशीन कितने का है? तो आप बोलोगे 5000 का। नहीं भाई, वो 5500 का है। वो कितने का है? 5500 का है। ध्यान रखना, 500 रुपए हमने जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट दिया वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो कुल मिला के आप ये देखो कि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो है ना वो सीपी प्लस 250 है और सेलिंग प्राइस 3780 है, और आपकी कमाई कितनी हो रही है? 11.11%। 11.11% का सिंपल मतलब है कि आपने ना 1/9 यानी 9 रुपए का सामान आपने 10 का बेचा है। 9 रुपए का सामान आपने 10 का बेचा है, तो कायदे से 3780 वैल्यू है 10 की, तो 9 की कितनी होगी? कितनी होगी? ठीक है। और ये किसके बराबर होगा? कॉस्ट प्राइस प्लस 250 के। इसको सॉल्व करते ही आ जाएगा आंसर। 3780 में से हमें 378 घटाना है, 378 घटाओगे 402 आ जाएगा। 3402 माइनस 250, ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 3152। अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। यहां देखो, एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 21 स्टूडेंट इज 18.5 एंड टीचर्स एज को अगर मैं इंक्लूड कर दूं ना तो एवरेज एज बिकम 19.5। देखो अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो ऐसे है कि भाई 21 स्टूडेंट है और अब नया एवरेज 19.5 है, तो टीचर जो है ना वो 19.5 से ज्यादा होगा। अब बोलोगे सर ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि इसके आने से ना बचे हुए जो बच्चे हैं ना उनका एवरेज भी बढ़ गया है। 21 बच्चों का कितना बढ़ा? सबका 18.5 से 19.5 हो गया, एक एक बढ़ गया, तो कुल मिला के टीचर की एज हो जाएगी 40.5। आप एक लाइन में कर सकते हो, बट इस एक लाइन में करने के लिए ना आपको कम से कम इस कंसेप्ट के 20 से 30 क्वेश्चंस करने होंगे। ओके, अदरवाइज तरीका क्या है कि देखो भाई 21 स्टूडेंट था, एवरेज था 18.5, जब मैंने टीचर का भी एज ऐड कर दिया, मान लेते हैं टीचर है 20 साल के, तो अब हमारे पास हो गए 22 बच्चे और टोटल टीचर को इंक्लूड कर दें तो, और नया एवरेज है 19.5। इसको भी सॉल्व करोगे पी की वैल्यू आ जाएगी। बाकी कभी भी अगर इंक्लूड वाले क्वेश्चन आ जाए या एक्सक्लूड वाले तो प्लस माइनस से ही हो जाता है। इंक्लूड में बस आपको इतना ध्यान रखना है, 21 बंदों का एवरेज इतना है तो 22 का कितना होगा। आप यहां पे डेविएशन भी लगा सकते हो। देखो कैसे, यही होता है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, 21 बंदों का एवरेज है 18.5, अगर मैं टीचर को ऐड कर दूं ना 22 बंदे तो एवरेज हो जाएगा 19.5। एक टीचर का कितना होगा? देखो -1 है ना, -21, यहां +21 होना चाहिए क्योंकि डेविएशन हमेशा 0 होता है। एक ही टीचर है ना, तो आप देखोगे कि एवरेज से 21 ज्यादा। आप एलिगेशन से कर सकते हो, बहुत तरीके हैं, आप इसको एलिगेशन से कर सकते हो। पता है कैसे? 1 2 3, 3 मेथड हो गया ना, चौथा मेथड देखो, एलिगेशन से कैसे करोगे कि भाई 21 स्टूडेंट का एवरेज है 18.5, एक टीचर है हमें नहीं पता कितना, कंबाइंड एवरेज 19.5 है। अब यहां देखो 1 है, इसमें से घटाया 19, अब देखो p माइनस 19.5 किसकी वैल्यू होगी? 1 की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 21 होगी, p की वैल्यू 40.5 है।
4 तरीके बताए मैंने, आप इनमें से किसी भी तरीके से आंसर ला सकते हो, बस जल्दी लाना है। 6 देखो, एक बाईसाइकिल है, उसका ना एक व्हील है जो कि एक सर्कल के शेप में है विद अ रेडियस ऑफ 35 सेंटीमीटर। द बाईसाइकिल मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1.1 किलोमीटर इन 10 मिनट। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज द व्हील मेक टू कवर द डिस्टेंस? देखो 1.1 किलोमीटर गया है 10 मिनट में, तो टाइम से फर्क पड़ता नहीं क्योंकि स्पीड तो पूछा नहीं है, आपसे बस पूछा है कि कितने चक्कर लगे हैं। भाई कायदे से देखो तो जब एक चक्कर लगाता है ना व्हील, तो जो वो एरिया कवर करता है ऑन फ्लैट सरफेस, वो उसका मतलब सर्कुलर में वो उसका सरकमफ्रेंस होता है, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, ये एक चक्कर में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 1100 मीटर, या यूं कह लो इतना सेंटीमीटर। मैंने 1.1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब दिस डिस्टेंस ही है, 7 से कटा 5, 22 पंचे 110, 1000 डिवाइडेड बाय 2, 500। इजी है, बहुत इजी है। 7 देखो, व्हाट नंबर शुड बी एडेड सो दैट दे बिकम प्रोपोर्शनल। ठीक है, मैं ना आपको एक तरीका बता देता हूं, है ना, आप तुरंत निकाल सकते हो इसका आंसर। लेट मी क्रॉस चेक। अभी ना एक तो देखो, अगर चैनल पे आप नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब के बेनिफिट इतने हैं ना कि इतना कुछ मैं आपको प्रोवाइड करता हूं ना कि आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बताता हूं, ये 3 मिनट का है। शॉर्ट्स में जाना, ठीक है, ये देख रहे हो 3 मिनट कंसेप्ट में ना मैंने प्रोपोर्शनेट का एक कंसेप्ट डाला है। ठीक है, ये वाला देख लेना। ठीक है, इसमें मैंने ये कंसेप्ट सिखाया हुआ है, सिर्फ 3 मिनट लगेंगे आपको। अब आप देखो कि इसको आप कैसे करते हो क्वेश्चन को। अगर यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना हो तो कैसे करोगे? क्या था नंबर? 13, 21, 19 एंड 30। आई नो आप ऑप्शन से जा सकते हो, बट ऑप्शन से भी फास्ट एक मेथड है, पता है क्या? एक बार इनको मल्टीप्लाई करो, 13 इंटू 30, 390। एक बार इनको मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? 400 में से एक 399 अपॉन में 13 प्लस 30 कितना होता है? 43, और 21 प्लस 19 कितना होता है? 40। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 ना। इस तरीके से करोगे सीधा आ जाएगा आंसर। वो एक्स वाई जेड लेने की नीड ही नहीं है, ऐसे ही आ जाता है आंसर। यहां देखो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन विद 2 एंड साइड्स कितना होगा? भाई देखो, एक्सटीरियर एंगल का जो पॉलीगन होता है ना, मतलब पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है ना, वो हमेशा फिक्स होता है 360, चाहे साइड कितना भी रहे, फिक्स है भाई। 360 होगा तो होगा, यानी 2 पाई होगा, आपको दिमाग और लगाना ही नहीं है। और इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 180 n माइनस 2 अपॉन में n। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? n n माइनस 3 बाय 2। यहां देखो, एक कंटेनर है, उसमें ना 20 लीटर मिक्सचर है, जिसमें से ना 10% सल्फ्यूरिक एसिड है। आपसे पूछा है कितना सल्फ्यूरिक एसिड और ऐड करूं मैं ताकि 25% हो जाए सल्फ्यूरिक एसिड। देखो 20 लीटर है, इसमें 10% सल्फ्यूरिक एसिड है, कितना क्वांटिटी और मैं मिक्स करूं ताकि कंबाइंड 25% हो जाए? आप बोलोगे सर ये आपने 100% क्यों लिया है? अरे बहुत सिंपल सी बात है ना, सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हो तो सल्फ्यूरिक एसिड तो 100% ही होगा ना अपना प्योर। तो यहां से आप रेशियो देख लो, यानी अगर पहले 75 था ना तो आप 15 और डालो, 25 में से 10 गया, यानी अगर पहले 5 था ना तो एक क्वांटिटी और डालो, 5 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। इजी है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक फार्मर जो है ना यूजेस 2/5 ऑफ हिज लैंड फॉर राइस एंड 0.125 फॉर व्हीट। व्हाट फ्रैक्शन रिमेन अनयूज्ड इफ ही यूजेस 37.5% ऑफ लैंड फॉर सुगर केन? देखो भाई, एक बार इसने 2/5 यूज कर लिया,
एक बार इसने 0.125 यूज किया। अब देखो 0.125 को ना जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, जब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो पहले तो 3 जीरो लगाया, 25 25 40, 1/8 होता है। सेम 37.5 को 3/8 कहते हैं। ओके, तो आप देखो ये वाला लैंड राइस के लिए, इतना वीट के लिए और इतना शुगर के लिए, तो बचेगा कितना? टोटल लैंड हमेशा 1 होता है, 1 में से इन सब का सम ऐड कर दो। कैसे ऐड करोगे इसका सम? एलसीएम लोगे 40 आ जाएगा, ठीक है, 16 प्लस में 4/8 था ना 20, 36/50 यानी 9/10 घटाओगे ना तो 1/10 जो है ना वो अनयूज्ड आ जाएगा। ओके, आप चाहो तो परसेंटेज में भी कर सकते हो। ये 12.5% है, ये 37.5% है, 50 ये हो गया, 40% ये है, यानी 10% एरिया अनयूज्ड है। 10% को 1/10 कहते हैं। मतलब पेन की नीड भी नहीं थी इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? एक बैग है जिसमें ना 4 रेड 5 ब्लू और 3 ग्रीन बॉल है, ठीक है, 4 रेड 5 ब्लू और 3 ग्रीन बॉल है, ठीक है। अब 2 बॉल हमने निकाला है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ना डिफरेंट कलर के हैं? देखो डिफरेंट कलर में ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप क्या करो, सेम कलर निकालो, इस सेम कलर की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 में से वो घटा दो, ठीक है। सेम कलर की जो प्रोबेबिलिटी होगी ना वो माइनस कर देना। अब देखो सेम कलर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 4 के 4 रेड हो 4C2, 5 के 5 ब्लू हो 5C2 और 3 के 3 ग्रीन हो, सॉरी 2 के 2 ग्रीन हो 3C2 और टोटल कितना है 5 4 9 3 12 12C2, ठीक है। नाउ 4 तिया 12 2 6 5 चौके 20 10 3 12 इंटू 11 बटे में 2 66, क्या आ जाएगा आपका 19/66, ठीक है, 19/66। अब 19/66 है, आप क्या करोगे, ये है कि दोनों सेम कलर का है तो अलग क्या होगा, ये 47/66। जिसको परमुटेशन या कॉम्बिनेशन नहीं आता वो आप इसको ऐसे याद रखो कि NCR का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इससे अच्छा तरीका क्या होता है, जैसे 5C2 है तो नीचे देखा करो 2 है ना, तो एक बार 5 को 4 तक लेके जाओ, 2 बार नीचे और 1 से 2 तक जाओ, क्यों? क्योंकि 2 है। तो अगर जैसे यहां पे 3 होता ना तो हम 5 4 3 तक जाते। ओके, तो इसको ये थोड़ा इजी होता है। अगला देखो, फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस। देखो अगर कभी भी वर्टिसेस दे दे और आपसे बोला जाए सर्कम सेंटर, तो वो एक ही केस में होता है जब वो राइट एंगल ट्राइंगल हो। अगर आप वर्टिसेस को गौर से देखोगे ना, अगर मान लो ये एक ग्राफ है ना, तो ए हमारा ये वाला पॉइंट है, बी है हमारा 0 10 समथिंग यहां पे, और सी है 24 0 समवेयर बिटवीन दिस प्लेस। अभी आप देखो कि आपने ना 3 पॉइंट ले लिया है, ए बी और सी। जो सर्कम सेंटर होता है ना, सर्कम सेंटर राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस के बीच में होता है, हाइपोटेनस के बीच में होता है, एकदम बी और सी के बीच में आएगा, ठीक है, एकदम बी और सी के बीच में आएगा। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये साफ साफ दिख रहा है क्योंकि ये ऑब्वियस ही बात है, ग्राफ ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बी कितना है हमारा 0 10 और सी क्या है 24 0। इसका मिड वैल्यू निकालोगे कैसे आएगा, 12 और 5 आ जाएगा, 2 से डिवाइड ही तो करना है। देखो बी और सी ऐड करो, मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है x1 x2 y2 y1 y2 by फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 साइन प्लस 4 कॉस। देखो कभी भी अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा हो तो जो मैक्सिमम वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना वो होता है √a² प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 का रूट कितना होता है 5। था बहुत अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक प्रोडक्ट है 2700 मार्क्ड कर रखा है, जब आप खरीदने जाओगे ना तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन आपको 18% जीएसटी भी देना है।
तो देखो जीएसटी ना हमेशा बिल अमाउंट पे होगा, तो जैसे 2700 है, 25% डिस्काउंट और फिर 18% जीएसटी। देखो 2700 है, पहले आपको डिस्काउंट मिलेगा, यानी आपको केवल 3/4 पे करना है, 75% पे करना है। अब आपको जीएसटी पे करना है, यानी 118%। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 59 2। ओके, एक तो 0.5 आएगा, 9 के टेबल में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहां देखो 3 भी है, यहां 27 भी है, तो 9 के टेबल में देखो कौन कौन सा आ रहा है, 9, 8 5 13, 3 16 2 18, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब 2 से ज्यादा 9 के टेबल में आ रहा है, तो फिर ये लगा के कोई फायदा नहीं, ठीक है, फिर तो आपको मल्टीप्लाई ही करना चाहिए। 81 इंटू 59, ठीक है, 9 1 9, 81 को 59 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 9 1 9, 8 9 72 प्लस 5 77, 7 4 7 7 9, ठीक है, 4 7 7 9 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 2389.5। आई होप क्लियर होगा। आगे देखो, एक वर्टिकल पोल है, स्टैंड्स ऑन लेवल ग्राउंड, आपने एक ग्राउंड पे उसको बिल्कुल बिठा रखा है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन ऑन द सेम साइड ऑफ द पोल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो इफ यू आर रिपीटर, आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री बोल देना, तो हाइट का जो स्क्वायर होगा ना, वो डिपेंड करेगा कि कितना डिस्टेंस है उनके मल्टीप्लीकेशन। जैसे 10 और 20 है, तो एच स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 200, एच जो होना चाहिए ना वो 10√2 होगा। आपको डायरेक्ट करना चाहिए इफ यू आर अ रिपीटर। अब देखो, अगर आप बिगिनर हो, आपने ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, देखो ये क्या कह रहा है, एक वर्टिकल पोल है लेवल ग्राउंड पे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम 2 पॉइंट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है। ओके, अभी देखो, एक पॉइंट 10 मीटर दूर है, एक पॉइंट 20 मीटर दूर है, इसको एच मान लो, इसको एच मान लो। नाउ एच अपॉन में 10 जो होगा ना, वो 10 थीटा होगा, और एच अपॉन में 20 जो होगा ना, वो 1090 माइनस थीटा यानी कॉट थीटा होगा, ठीक है। नाउ जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो यू विल फाइंड कि एच स्क्वायर अपॉन में 200 इज इक्वल टू 10 इंटू कॉट विच इज इक्वल टू 1, यानी एच स्क्वायर आ गया 200 और एच आ गया 10√2। कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन आए, फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग साइड भी है तो भी, अगर ये पॉइंट दूसरे साइड भी होता तो भी यही कंसेप्ट लगाते हम। 16 देखो, a man reaches his office by driving at a car at 60 km per hour in 40 minutes. If he cover 80% distance by bus at 40 km per hour and the remaining distance by auto at 30 km per hour, find the total time taken to reach the office. A man reaches his office by driving his car at 60 km per hour in 40 minutes. देखो सिंपल सी बात है, 60 किलोमीटर 40 मिनट में पहुंचा है, तो कितना दूर होगा भाई ऑफिस, 40 किलोमीटर। अभी आप देखो इसने क्या किया, 80% डिस्टेंस 32 किलोमीटर तो 40 की स्पीड से गया, और रिमेनिंग 8 किलोमीटर ना 30 की स्पीड से गया। आपसे पूछा अब बताओ कितना टाइम लगेगा, तो भाई देखो 32/40, 4/5 यानी 48 मिनट, और इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 16 मिनट। कुल मिला के बस से 48 मिनट और 16 मिनट ऑटो से, टोटल 64 मिनट। इजी है, बढ़िया क्वेश्चन है। A sum of money becomes 4 times in 7 years, it will become 13 times in p year. Find the value of p। देखो भाई, यहां ना एक तो इंटरेस्ट नहीं दे रखा कि सिंपल है या कंपाउंड है, बट एक चीज समझो कि ये कंपाउंड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 4 से 13 हो रहा है, कंपाउंड में होगा 4 से 16 होगा, 4 से 64 होगा, 256 हो सकता है, 1024 हो सकता है, ठीक है। देखो एक सम है, 1 से 4 हो गया, कितने साल में? 7 साल में। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि मैंने 1 रुपए लगाया, मुझे 4 रुपए मिला, यानी मैं 3 रुपए कमा चुका हूं। कितने साल में? 7 साल में। तो 7 साल लग गए मुझे 3 रुपए कमाने में। आपसे पूछा 13 रुपए कमाने में कितना टाइम लगेगा, तो पहले तो आप बोलोगे सर 13 नहीं 12। क्यों भाई? क्योंकि 13 टाइम्स होने का मतलब है कि एक तो मेरा खुद का ही है ना, तो मैं तो 12 ही कमा रहा हूं ना। अरे भाई 1 रुपए तो मेरा है ना,
13 में से एक मेरा है, ठीक है। तो 1 से 13 हो तो 12 रुपए। अगर 3 रुपए कमाने में 7 साल लग गए तो 12 रुपए कमाने में 4 गुना कर दो ना, 28 ईयर लगेंगे। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। 18 देखो, दो कोन है हमारे पास। वी हैव टू राइट सर्कुलर कोन हैव रेडियस इन द रेशियो 2:3, हाइट 3:4। पूछा वॉल्यूम क्या होगा। देखो कोन का जो वॉल्यूम होता है ना, पहले वाले का होगा 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1, और दूसरे वाले का होगा 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2। एक चीज ध्यान रखना, ये कॉमन है दोनों में, तो ये हमेशा कट जाएगा। क्या बचा? R1 का स्क्वायर, रेडियस है 2, 2 का स्क्वायर 4, और यहां पे 3 है तो 9। हाइट देखोगे, पहले का हाइट 3 है, दूसरे का हाइट 4 है। 4 से 4 कटा, 3 से कट करोगे 1:3 हो जाएगा। इजी है, बहुत इजी है। ये दो ऑप्शन एक जैसे हैं। अब आई डोंट नो ये मेरी साइड से गलती है या फिर उधर से। 1:3 इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। देखो एक्सट्रीम वैल्यू आप दो तरीके से कह सकते हो, ठीक है। मतलब कि वैल्यू जो है ना, इनफाइनाइट ले लिया, अलग अलग वैल्यू ले लिया, तो क्या उससे मीन इफेक्ट होगा? बिल्कुल इफेक्ट होगा, ठीक है। एक तालाब नहीं, एक मछली तालाब गंदा कर सकती है, ठीक है, सुना हो ना, एक गंदी मछली तालाब गंदी कर सकती है। तो कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू मीन को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, जैसे अंबानी जी हैं हमारे, अंबानी जी बहुत अमीर हो गए और अमीर हो गए, हद से ज्यादा अमीर हो गए, तो इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ का एवरेज तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा ही, क्योंकि वो कमा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज कि 140 करोड़ है ना, वो तो एक ही आदमी है। ओके, अब देखो, द मीडियन इन द मिडल वैल्यू व्हेन डेटा आर अरेंज इन ऑर्डर। मीडियन क्या होता है? आपसे बताना कौन सा करेक्ट नहीं है। मीडियन बिल्कुल मिड वाला वैल्यू होता है जब उसको आप एक ऑर्डर में लगाते हो, तो बिल्कुल सही है ये। द मोड कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। यस, मोड बिल्कुल एक से ज्यादा हो सकता है। द रेंज इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। ये गलत है। रेंज पता है क्या होता है? अंबानी जी और मेरे में डिफरेंस। मेरे में क्यों, तुम्हारे में लेता हूं ना मैं, तुम थोड़े और गरीब हो गए फिर, ठीक है, बेरोजगार भी तो हो। तो अंबानी जी और तुम में कितना डिफरेंस है, ये रेंज है। रेंज हो गया हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। अब ऑब्वियस ही बात है ना, अंबानी जी जितने अमीर होंगे तो रेंज उतना ही बढ़ता रहेगा, तो रेंज तो सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला है, तो ये गलत है। इसका आंसर डी है। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 3:5 रेशियो में। 6 महीने बाद सी ने ज्वाइन किया है विद एन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू बीस इन्वेस्टमेंट। देखो ए और बी ने स्टार्ट किया 3 और 5 लगा के, 6 महीने बाद सी ने भी स्टार्ट किया, कितना पैसा लगा के? उतना ही जितना बी ने लगाया है। एक साल के अंत का प्रॉफिट दे रखा है, मतलब यह है कि सी ने 6 महीने काम किया है, बी ने 12 महीने, ए ने भी 12 महीने। कैसे कट रहा है? 2 2, रेशियो आ जाएगा 6 10 और 5। इस रेशियो में बांटना है। 2 3 1 में पूछा है सी को कितना मिलेगा। 10 5 15 6 21 ना, 5 5500 मिलेगा, ठीक है। 2 0 बाद में लगा दिया करो बस। अच्छा क्वेश्चन था। देयर आर 3 बॉक्सेस, 1 बॉक्स कंटेन अ प्राइस, 2 बॉक्सेस आर एम्प्टी। 3 बॉक्स में ना, एक में प्राइस है, 2 खाली है, ठीक है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। You select one box. The host who knows where the answer is open one of the remaining boxes and shows it is empty. If you are given a chance to change your selected box, what should you do to increase your chance to of winning the prize? देखो ये सिचुएशन क्या है, इसको मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग पढ़ाया था। मैं इसका नाम भूल रहा हूँ यार, क्या है। एक तो हम लोग ग्रेजुएशन में भी पढ़ते थे, एक कैदी की दुविधा थी। अरे अभी तो मैंने करवाया थोड़े दिन पहले, डाइस वो नहीं होता था जो बिल्ली होता है पीछे। मैं इस कंसेप्ट का नाम भूल गया हूँ यार, बताओ, ठीक है। इस कंसेप्ट का नाम भूल गया हूं मैं।
2 मिनट देना यार, मुझे सर्च करने दो, क्योंकि ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें आया था ये क्वेश्चन, जो सिलेक्शन फेज एग्जाम हुआ था ना हमारा, उसमें आया था इस टाइप के क्वेश्चंस बार 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 बार। हमने यार अपने चैनल पे ही तो बताया था। शॉर्ट्स में बताया था या वीडियो में? एक तो 2025 में ना जो सिलेक्शन फेज का एक क्वेश्चन हुआ था ना, हमने उसके कंपाइलेशन बना रखे हैं 325 क्वेश्चन का, वो देख लेना। एडुकेटी में जो सीजीएल का आया था वो देख लेना। टॉप 500 क्वेश्चन, जो बच्चा पढ़ना चाहे उसको तो इतना कंटेंट मिल जाएगा ना यहाँ पे। यार मैं ना उस कंटेंट का नाम बोल रहा हूँ, मतलब कंटेंट बोल रहा हूँ मैं। मे भी मैंने ना टेक्स्ट बुक पे करवाया होगा, चलो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। चलो मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या कंसेप्ट, आपको इतनी दिक्कत आएगी नहीं इसमें। आपके पास ना 3 बॉक्स दे रखा है, इसका नाम कमेंट कर देना यार, मैं पिन कर दूंगा, बहुत बच्चों को नाम याद होगा। 3 है, ठीक है। इन 3 में से किसी एक में ना प्राइज है, ठीक है। 3 में से एक प्राइज है, मान लेते हैं इसमें प्राइज है। अब 2 केस हो सकता है, या तो आप ये सेलेक्ट करो या आप इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करो। तो आपने क्या किया, मान लो या तो ये सेलेक्ट किया या ये सेलेक्ट किया। फिर जो बंदा है, जो होस्ट है, उसने क्या किया, एक को हटा दिया, एक को हटा दिया, ठीक है, एक को हटा दिया। अब आपसे बोला, वो बोलेगा कि भाई क्या करना है तुम्हें, स्विच करना है। जैसे मान लो पहले अगर आपने ए बॉक्स स्विच किया था, मान लो आपने ए सेलेक्ट किया था और ए में ही अवार्ड है, बी हट चुका है अब, ठीक है। तो क्या आप स्विच करोगे सी पे या आप ए पे रहोगे? तो 2 तरह से लोग होंगे। एक जो बहुत चालाक होंगे, वो उनको ये लगेगा कि अगर मैंने ये लिया तो ये भी तो हटा सकता है, ये इसलिए चेंज कर रहा है, होस्ट इसलिए चेंज कर रहा है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि मैंने जो सेलेक्ट किया है उसी में अवार्ड है, तो वो चेंज नहीं करेगा। अगर वो चेंज नहीं करता है ना, तो आप ये देखो कि आपने कायदे से 3 में से केवल एक चुना है, आपके जीतने की संभावनाएं केवल 1/3 है, ठीक है। लेकिन अगर आपने स्विच कर दिया, अगर आपने स्विच कर दिया, तो इट माइट बी पॉसिबल कि इसी में आंसर हो। अब आप देखोगे, एक बार आपने ये सेलेक्ट किया, एक बार आपने ये सेलेक्ट किया, यानी 2/3 हो जाएगा। तो अगर आप स्विच करते हो ना, हमेशा ध्यान रखना, स्विच करने से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो बॉक्स हमेशा चेंज करना, हमेशा हमेशा। ऐसे बहुत सारे पजल्स गेम थे, हमने एक कैदी की दुविधा होती है उसमें, ऐसे ही कंसेप्ट आता है कि जैसे मान लो एक कुछ जैसे मान लो तुम 2 दोस्त हैं, उन दोनों ने मिलके ना कुछ चोरी किया, पुलिस के पास गए वो, पुलिस को ये पता है कि यही चोर है, ठीक है, यही चोर है, ओके। तो अब उनसे निकलवाए कैसे? अगर दोनों ने कबूला नहीं, ध्यान रखना, अगर दोनों ने कबूला नहीं कि हमने चोरी किया है, तो दोनों के दोनों बरी हो जाएंगे, दोनों के दोनों बरी हो जाएंगे, ठीक है। अब पुलिस के पास क्या ऑप्शन होता है कि दोनों को ना अलग अलग रूम में लेके जाए और वो एक दूसरे को ऑफर करे। जैसे मान लो 2 चोर थे ना, तो पहले चोर को ये बोले कि देख, अगर तूने एक्सेप्ट कर लिया तो उसको मैं 10 साल की सजा दिलवाऊंगा, तुझे केवल 2 साल की सजा दिलवाऊंगा, ठीक है। यही ऑफर उसने बी को भी दिया। अब क्या होता है ना कि बी को लगता है यार कि कहीं ऐसा ना हो कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया दूसरे वाले बंदे ने, तो मैं तो गया 10 साल के लिए। तो उस चीज में ना जो दूसरा वाला बंदा होता है, जिसे पता है कि शायद वो ना सेलेक्ट करे, वो ईमानदारी दिखाए, लेकिन वो फिर भी वो सेलेक्ट कर लेता है। तो इसी को हम बोलते हैं कैदी की दुविधा, ठीक है। जेलर्स कुछ करके है। तो आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन, स्विच करना हमेशा। आगे देखो, एबीसी एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, एबीसी 90 डिग्री, जिसमें से एंगल बी 90 डिग्री है।
ए भी 12 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब इन इट टू द रेडियस ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग ट्राइंगल। देखो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये 12 है, तो ये भी 12 होगा, ये 12√2 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, क्या रेशियो होगा रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब इन इट। एक इसके अंदर है उसका रेडियस, और एक जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है इनका रेडियस। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, राइट एंगल ट्राइंगल में आर का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस अपॉन में 2, और सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है h/2। तो जब मैं इन रेडियस की बात करूंगा तो 12 + 12 24 में से 12 बटे में 2, और सर्कम रेडियस कितना होगा h/2 यानी 6√2। अब गौर से देखोगे ना तो 6√2 कॉमन आ रहा है बाहर, पहले ना, हाँ 6 कॉमन ले लिया तो √2 6 √2 12, 2√2 यहां बचेगा, -1 यहां बचेगा अपॉन में 2, 6√2 कट गया, 2√2 -1 रेशियो √2। ठीक है, या सॉरी 2 है कोई आंसर। अब देख रहे हो इनका अपना ही आंसर दे रखा होता है, ये हमेशा ऐसा होगा एग्जाम में कि आपको ना इनके अकॉर्डिंग आंसर लाना है। ठीक है, तो एक काम करो, 2 से कट करो तो क्या आ जाएगा 12 माइनस 6√2 रेशियो 6√2। ठीक है, अभी देखोगे 6 तो सब में कॉमन आ ही रहा है ना, तो 6 अगर कॉमन ले लिया तो 2 माइनस √2 रेशियो √2। अब आप चाहो तो √2 भी कॉमन ले सकते हो, देखो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ध्यान रखना ये भी आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 इसको सॉल्व करना है। क्या है देखो, 5/16 3/8, 3/8 को 6/16 लिख सकते हो, तो कुल मिला के 11/16 है ये, माइनस 0.1875 अपॉन में 0.0625। मोस्ट प्रोबेबली हमेशा ये ना कोई फ्रैक्शन होता है। ठीक है, देखो कैसे पता चलता है, तो पहले मैंने क्या किया, पॉइंट्स हटा दिए, 4 0 लगा दिया। अब 25 से कट करोगे ना, 25 सतह 175 125, और ये 400 आ जाएगा। फिर 25 से कट करोगे ना तो आप देखोगे 3/40 आ गया। तो ये क्या है 11/60 16 माइनस 3/40 अपॉन में 0.0625 को क्या लिख सकते हो, 25 से कट करोगे ऊपर 25 नीचे 400, फिर 25 से कट करोगे 1/16। अब एलसीएम लिया, ऊपर 80 आएगा, 55 माइनस 2 6, और नीचे 5/80 कर दो, 49/5 आ रहा है यार। ऐसा कैसे हो सकता है, और इनका आंसर एग्जैक्ट है, शायद हमने कुछ गलती की होगी। 25 400 3 11/16 40, यहाँ यहाँ 25 से किया हमने 175 400, फिर 25 से कट किया 3, ओ ये 3/16 था यार, शिट, ये 3/16 था, 11 में से 3, अगेन देखो 8/16 अपॉन में 1/16, 16 से 16 गया 8 आ गया आंसर। सॉरी ये ना मैंने चार्लिस ही लिख दिया था, 16 बोला भी था शायद, मुझे याद है मैंने 16 बोला था लेकिन लिख दिया 40। What sum will become this in 18 months if the rate of interest is 10% per annum, और इंटरेस्ट जो है ना कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट को हम आधा कर देते हैं 5%, और टाइम डबल कर देते हैं, क्योंकि 1.5 साल है ना तो वो 3 साल बन जाएगा। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अमाउंट 18,522 हो सकता है 3 साल में। गोइंग विद ऑप्शन 20,000 बिल्कुल नहीं हो सकता, 18,000 का 5% ही 900 है तो ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास केवल 2 ऑप्शन है, किसी एक को मान के सॉल्व कर लो,
देखो अगर मान लो हमने 16,000 माना ना, 5% कितना होता है 800, 3 साल के लगाना है, मैं केक मेथड लगाऊंगा। 800 का 5% कितना होगा 40, 80, 40 का 5% 2, वहां पे भी यूनिट डिजिट 2 ही है, 24, 2522, 18,522, ये रहा आंसर। ठीक है, आगे एक राइट पिरामिड है जिसका बेस है हेक्सागन। पूछा वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होगा। देखो ये पिरामिड है, ठीक है, पिरामिड के सारे कंसेप्ट्स आपको आने चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है पिरामिड का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कोन का होता है, तो पाई आर स्क्वायर यानी एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इस क्वेश्चन में देखोगे हाइट दे रखा है 20 और बेस जो है ना वो हेक्सागन है, हेक्सागन यानी 6 साइड्स। अब हेक्सागन का एरिया क्या होता है 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो 4 3 12, 12 6 72 दूनी 44, 1440 √3, दिस वन इज योर आंसर। तो यहां से फिर हमारा आज का जो सेशन है वो खत्म होता है। मैं आपको फिर से बता दूं ये हर सैटरडे संडे होता है और मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉक सीरीज हमारी चलती है मॉक मास्टरी 1.0 के नाम से फ्री में यूट्यूब पर। अगर आप उस का टेस्ट के फॉर्मेट में देना चाहो तो आप हमारे ऐप से जाके ये मॉक खरीद सकते हो। केवल 149 रुपीज़ में 50 क्वांट के मॉक मिलेंगे। ध्यान रखना सिर्फ मैथ्स का मॉक इसमें इंक्लूड है। लेवल मॉडरेट रहेंगे, हर एक क्लास में हम 20 क्वेश्चंस करते हैं। आपने भी पूरा मैथ्स पूरा देख लिया कि मैं कैसे करवाता हूँ। इट माइट बी पॉसिबल कि आपकी स्पीड मुझसे स्लो हो, या हो सकता है आपका पैटर्न अलग हो, तरीका अलग हो। आपको भी पता है एग्जामिनेशन हॉल अप्रोच आपको आना चाहिए, और मैंने जो भी पढ़ाया ना आपको, ठीक है, ये एग्जामिनेशन हॉल अप्रोच है। इसको सीखने में, इसको करने में आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। यही सब चीजें हम अपने पेड बैच के थ्रू पढ़ा रहे होते हैं। तो अगर आपने अभी तक कहीं पे कोई कोर्स नहीं लिया है तो यू आर मोस्ट वेलकम। 3 मंथ्स में द 100 आवर्स का मतलब ये 100 घंटे में पूरा कोर्स करवाएंगे। हर एक क्लास में हमारे एटलीस्ट 30 से 40 क्वेश्चन होते हैं। 1.25 से 1.5 घंटे की क्लासेस होती है बिना किसी शायरी की। ये बिना शायरी की ये पहली क्लास है। मतलब आप देखोगे आज तक कोई ऐसा बैच नहीं आया होगा जिसमें शायरियां नहीं होंगी। ये हमारा बैच है जिसमें हम शायरी नहीं पढ़ाते, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हैं। 3 लेवल डिवाइड कर रखा है हमने हर चैप्टर के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये हमारा ऊपर व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने कहीं और से कोई कोर्स बाय कर रखा है और अगर आप इनवॉइस भेजते हो उसका, तो शायद हम आपको थोड़ा और डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप कर देना, ठीक है, बाकी आपसे मुलाकात होगी। आज रात में ही एक्चुअली 9 बजे मॉक मास्टरी 3.0 की वीडियो मिलेगी आपको, सॉरी उसका 8वां मॉक मिलेगा आपको। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे, धन्यवाद।